मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल महमूदिल अहमद महबूब रब्बिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिन नुबुव्वा व मअदिनिर रिसाला व मुख्तलफिल मलाइका। क़ाल रब्बुल अरबाब फ़ी शानि अहलि बैतिल मुज्तबा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। वलअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ालल हकीम फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ के लिए हाथों को बुलंद फरमाएं। जैसा कि आपके इल्म में है, रोज़े शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन, इनके वसीले से की हुई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। खुदावंदा तेरी इज़्ज़त और जलालत का वास्ता, मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, खुदावंदा इमाम सय्यद सज्जाद अलैहिस्सलाम का वास्ता, खुदावंदा हमारी इस कलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को, जुर्म को, कोताहियों को, लग़्ज़िशात को मुआफ़ फरमा। तमाम अहबाब के हाजात शरइया रवा फरमा। सबके घरों में खैर व बरकत का नज़ूर फरमा। आलम इस्लाम में इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा। दुश्मनान इस्लाम को तबाह व बर्बाद फरमा। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में अमन व अमान, सुकून और इस्तेहकाम अता फरमा। वतन अज़ीज़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। जो हमारे बुज़ुर्ग अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, खुदावंदा इन बुज़ुर्गान को सेहत और आफ़ियत अता फरमा। खुदावंदा जो परेशान हाल हैं, इनकी परेशानियों को दूर फरमा। खुदावंदा मेरी माएँ बहनें बेटियाँ तशरीफ़ फरमा है, इन सब के हवाइज शरइया रवा फरमा। खुदावंदा सब के घरों में खैर व बरकत का नज़ूल फरमा। खुदावंदा हमारे मौला व आका
मुंजी आलम बशरियत इमाम आदिल बादशाह को इज़्ने ज़हूर अता फरमा। हम सब को उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। खुदावंदा हम सब को सही मानों में मुअमिन मुवहिद बनने की तौफीक अता फरमा। मिलकर बुलंदतर सलावात। अजीज़ान मोहतरम, माशाअल्लाह क़िबला साहब ने बहुत खूबसूरत खिताब फरमाया। अल्लाह इनके ज़ोर बयान में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और उलमाए हक़ का हक़ बयान करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए और हम सब को उलमा की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात करने का वक्त भी नहीं है और न ही मेरा मकसूद कलाम ऐसा है, लेकिन दो चार बातें इंतहाई अहम आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सिर्फ आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। कुरान फ़हमी का जो ज़ौक़ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बढ़कर कौन कुरान फ़हमी का ज़ौक़ रख सकता है। इरशाद परवरदिगार अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अच्छा भाई, ये तो आप जानते हैं कि कुरान एक नहीं है, कुरान दो है। परेशान तो नहीं हुए ना भाई? कुरान कितने हैं? कुरान दो है। एक कुरान सामित है, एक कुरान नातिक है। कुरान सामित जो हमारे हाथों में है और कुरान नातिक जिसकी मोहब्बत हमारे दिलों में है। और अजीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह की तरफ से हमें शरफ अता है, ये अल्लाह की करम नवाजी है कि उसने हमें इन दोनों कुरानों से वाबस्ता रखा। आपके इल्म में है, रसूल अकरम ने बसा औकात बिलअख़स हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैत। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी अबदा। तुम में से जो भी इन दोनों से अपने आप को मुतमस्सिक रखे कभी गुमराह हो ही नहीं सकता। अबदा कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। लेकिन अजीजान मोहतरम, इसमें यह जुमला पिनहान है, अगर कोई इन दोनों में से किसी एक को छोड़े वो गुमराह है। अगर कोई अहले बैत को छोड़े फकत कहे किताब काफी है, और अगर कोई कहे कि नहीं जनाब अहले बैत ही काफी है, कुरान को क्या मानना, तो दोनों गुमराह है। सिर्फ वही नजात हासिल करेगा जो इन दोनों से अपने आप को मुतमस्सिक रखे, एक अहले बैत से और एक कुरान से। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा और हदीस रसूल की जाने बढ़ते हैं। रिसालत इमाम ने फरमाया, अल कुरानु मअ अलिय्यिन व अलिय्युन मअल कुरान। कुरान अली के साथ है और कुरान के साथ है। दूसरी हदीस, अल हक़ मअ अलिय्यिन व अलिय्युन मअल हक़। अल्लाह को सलामत रखे, ये हमारा मकतब है, ये इल्म इमाम जाफर सादिक है। लफ्ज इधर से बोला जाता है, जवाब उधर से आता है। खुदा की कसम, इससे बड़ा करम नवाजी अल्लाह की जानिब से आपको और क्या होना है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, यहाँ रुक कर मेरा मौजू नहीं है, लेकिन बात ज़हन में आ गई, अर्ज कर रहा हूँ। हमारा मजलिस में आने ये हमारा कमाल नहीं है। रसूल अकरम इमाम हुसैन को गोद में लेकर प्यार कर रहे हैं, यकायक किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो कब तक प्यार करते रहेंगे हुसैन को। चेहरे रिसालत पर, जबीन रिसालत पर शिकन आई, का तुझे पता ही नहीं है कि हुसैन क्या है। इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। जब अल्लाह
किसी बंदे से खैर का इरादा करता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। यार आप जो यहां आए बैठे हो उसका शुक्रिया अदा करो, उसने आपसे खैर का इरादा कर रखा है। खैर का इरादा उसने किया, आप मजलिस में आ गए। अल हक़ मा अलीयन व अलीयुन, क्या मतलब? हक और अली। अच्छा, इसके अगला जुमला करा कमाल का है, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसुमा दारा अली। या अल्लाह हक को उधर फेर जहां अली फिरे। ये नहीं कहा कि या अल्लाह अली को उधर फेर दे जहां हक फिरे। ये कहते तो गजब हो जाता, तो कल को मेरे जैसा कम इल्म नादान भी कहता मैं हक हूं, होता ना। अजीजान मोहतरम, अल्लाह ने वो रास्ता ही रोक दिया। रसूल अकरम हुक्म खुदा के बगैर बोलता नहीं है। बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना होगा, तवज्जो रखिएगा कि भाई नहीं, या अल्लाह हक को उधर फेर जहां अली फिरे। अब जहां 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 हक है वहां 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 अली है, और जहां 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 अली है वहां वहां हक है, और जहां अली नहीं है वहां हक नहीं है। ये तमहीद बांधने के बाद अब आइए कुरान की जान। पहला सिपारा सूरह बकरा, आज के दिन को जहन में रखिएगा। शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मैं कोशिश करूंगा इतनी बुलंदी से मैं उस तरफ जाना चाह रहा हूं। अलिफ लाम मीम, जितने भी तर्जुमा करने वाले उन सबके मुतरजम तर्जुमा शुदा कुरान को उठा, हर एक ने अलिफ लाम का तर्जुमा अलिफ लाम ही लिखा है। किसी ने भी अलिफ लाम का तर्जुमा नहीं लिखा है। कोई कुरान दिखा दे किसी ने अलिफ लाम का तर्जुमा लिखा हो, आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए हमारे छठे ताजदार ने कहा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये अलिफ लाम मीम अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान में राज और कुछ इशारे हैं, और उसने इरादा किया है इस राज को किसी के ऊपर मुनकशिफ ना हो, कोई ना जाने। बात समझ में आ गई कि भाई अलिफ लाम कुरान में है, हुरूफे मुक़त्तिआत इसको कहते हैं। अलिफ लाम मीम भी है, अलिफ लाम रा भी है, काफ हा या ऐन साद भी है, अलिफ लाम मीम साद भी है। इन्हें हुरूफे मुक़त्तिआत कहते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, इनका किसी ने भी कोई तर्जुमा नहीं किया का ये कोड वर्ड है, ये राजो नियाज है जो अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान में है, जो किसी पर आश्कार नहीं हुआ। तो अजीजान मोहतरम, मैं अभी बयान कर चुका, एक कुरान सामित है, एक कुरान नातिक है, और ये दोनों अजल के साथी है। तवज्जो रखिएगा, आले मोहम्मद इतरत अहले बैत इतरत रसूल अजल के साथी है। ये दो दोस्त हैं अजल के। जब पुराने दो दोस्त हो उनका मिजाज एक जैसा होता है, उनका किरदार एक जैसा होता है। ऐसा होता कि नहीं भाई? दो दोस्त हो कि भाई पुराने दोस्त हैं, उनका मिजाज एक जैसा होगा। कुरान और अहले बैत एक जैसे हैं। तो इसीलिए इमाम ने फरमाया, याद है ना, मैंने अशरे में पेश किया था कि कहा देखो हमारी रिवायात अगर तुम्हारे पास आए, अगर शक हो, डाउट हो, कुरान से मैच करो, मिल जाए हमारा है, न मैच करे फजरे जिदार, दीवार पे मारो, हमारा नहीं है, किसी मुनाफिक की शरारत है। तवज्जो रखिएगा, बहुत अहम बात।
अब कुरान और अहले बैत अजल के साथी हैं, मिजाज एक जैसा है। तो अजीजान मोहतरम, जब दोनों कुरान है तो फिर एक कुरान का हुरूफे मुकद्दरात की शक्ल में गायब है, एक आले मोहम्मद का गायब है। जरा तवज्जो रखिएगा, ये भी गायब है, वो भी गायब है। आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा अजीजान मोहतरम। एक कुरान का गायब है, एक अहले बैत का गायब है। कुरान का क्या गायब है? हुरूफे मुकद्दरात, इसका इल्म हमारे पास नहीं है। आएगा वो पर्दे गैब से, खुद भी जाहिर होगा, वो उलूम भी जाहिर करेगा। अच्छा भाई, बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं, सारी बातें छोड़कर समेट कर। जनाबे, बल्कि ज्यादा लंबी बात ना हो जाए और मुख्तसर कर देता हूं। ये हुरूफ मुकद्दरात कुरान में जा बजा मौजूद है। उलमा ने अर्क रेजी करके इन सब को जमा किया। एक दफा सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले, एक दफा फिर सवाल, एक दफा फिर सवाल पढ़े, एक दफा फिर सवाल पढ़े। गुजारिश करनी है अगर इजाजत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। मोमिनीन, एक मोमन की चौधरी सनाउल्लाह साहब के घर लंगर करते हुए टेबल पे चाबियां रह गई हैं, अगर किसी के पास हो वो दे दो जी, ताड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा साथ देना है। मैं आराम आराम से दो चार बातें अहम आज करनी है, बहुत अहम है। अज़ीज़ान मोहतरम, हुरूफ़े मुक़त्तिआत कुछ लोगों ने अपनी जानिब से अंदाजे लगाए हैं, उन अंदाजों को नहीं, ठीक है, जो मुअस्सस ज़राए से हम तक पहुंचे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उलमा ने अर्क रेजी के साथ, बड़े जिद्दोजहद के साथ इन हुरूफ़े मुक़त्तिआत को जमा किया। जमा करने के बाद तहकीक है ये, और जमा करने के बाद इसके अंदर जो तकरारी हुरूफ हैं उनको निकाल दिया। जो हुरूफ डबल 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 आए थे उन्हें निकाला, सिंगल हुरूफ उनको रखा, तकरारी हुरूफ निकाला, एक एक हर्फ को रखा। रखने के बाद उन्हें जब शुमार किया तो आप खुश होंगे, वो तकरारी हुरूफ जब निकाल कर सिंगल हुरूफ रखा तो वो बने हैं 14। कितने बने हैं? 14 हुरूफ। ये उलमा ने रिसर्च किया है, तकरारी हुरूफ निकाले, बाकी जो सिंगल हुरूफ रह गए उन्हें शुमार किया तो बाकी बचे 14। अब वो 14 हुरूफ कौन कौन से है जरा सुनिएगा और गिनिएगा। सात, रे, अलिफ, तोइन। कितने हुए? सात, रे, अलिफ, तोइन, आइन, लाम, ये, हे, काफ। गौर से सुनिएगा, नून, मीम, सीन, काफ, हे। वो 14 हो गए कि नहीं हुए? मैं फिर गिनवा देता हूं। सात, रे, अलिफ, तोइन, आइन, लाम, ये, हे, काफ, नून, मीम, सीन, काफ, हे। अब इन्हें मिलाएं तो लफ्ज़ें बनेगी, जुमले बनेंगे। वो जुमला क्या बनेगा? सिरातु अलीयन हक़्क़ुन नुमस्सिकुहु, अली का रास्ता यही सीधा है जिसे हमने थाम रखा है। अल्लाह जज़ाकल्लाह। सिरात व अलीन हक़्क़ुन नुमस्सिकुहु, ये तकरारी हुरूफ, ये उलमा ने अर्क रेजी करके जमा किया।
हतमी जो फैसला, जो राज और उमूर है वो अल्लाह जानता है या मुस्तफ़ा जानता है, या वो जानता है जिसके पास किताब का इल्म है। आगे बढ़, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शुबहा नहीं है। ये वो किताब है जिसमें बेएतमादी नहीं है, या आप उमूमी जो तर्जुमा किया जाता है जिसका कोई शक, जिसमें शक और शुबहा नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई रैब नहीं है, कोई ऐब नहीं है। ये किताब कुरान फहमी का जो ज़ौक़ रखते हैं। अच्छा भाई, हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। किसके लिए हिदायत है? मुत्तकीन के लिए। अच्छा भाई, ये मुत्तकीन कौन है जिसकी ये किताब हिदायत कर रहा है? 6 सिफतें पहली इस पहले सिपारे में अल्लाह ने बयान किया। 6 सिफतें मुत्तकीन। पहली सिफत क्या है? फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं वो मुत्तकी है। किस पर ईमान रखते हैं? गैब पर ईमान रखता वो मुत्तकी है। और अजीजान मोहतरम, अच्छा ये गैब क्या है? अल्लाह गैब है कि नहीं? किसी ने देखा अल्लाह को? जन्नत को किसी ने देखा है? जहन्नम को किसी ने देखा है? मुसलमानों का अक्सर अकीदा ईमान बिल गैब से ताल्लुक़ रखता है। ईमान का अकीदा ये जो भी है, सिवाय बाजार को जो चीज़ें नजर आ रही, इसके अलावा अक्सर बेशतर मुसलमानों का अकीदा ईमान बिल गैब से ताल्लुक़ रखता है। जन्नत का अकीदा ईमान बिल गैब, हौज़े कौसर का अकीदा ईमान बिल गैब, पूरे सिरात का अकीदा ईमान बिल गैब, सलसबील का अकीदा ईमान बिल गैब, जन्नत और जहन्नम का अकीदा ईमान बिल गैब, फरिश्तों का अकीदा ईमान बिल गैब। जब तक कोई शख्स इन पर ईमान न रखे वो मुसलमान नहीं होता। तो जो इमाम मौजूद है, पर्दे में है, गायब है, उस पर ईमान न रखे वो मोमिन कैसे बनेगा? अच्छा जी जाने मोहतरम, आजकल ये बहसें बहुत ज्यादा चल रही हैं कि भाई क्या मासूम गायब का इल्म रखता है या नहीं रखता। एक बात सुनिएगा, हमारा जो अकीदा है, क़िबला मोहम्मद हुसैन नचवी साहब या बड़ी बड़ी शख्सियात, उनसे आप पूछ लीजिएगा, उन्हीं का बयान। मासूम इल्म इरादी का मालिक है। क्या समझे आप? इल्म, ये ज़हन में रखिए। अच्छा यार, इससे थोड़ा सा रुकिए आप मुझे ये बताएं, आप जिस फ़िक़्ह पे अमल कर रहे हैं, आपका अपना एड्रेस क्या है? आप कौन से शिया हैं? शिया बड़े हैं? क्या नाम है बेटा? क्या है? इसना। अक्सर लोग अपना नाम का नहीं पता है। हम हैं इसना अशारी। अभी क़िबला साहब ने इस पर बड़ी डिस्कस की है। ठीक है, हम कौन से शिया हैं? फिर सोचो, हम कौन से शिया हैं? इसना अशारी, यानी 12 इमामों को मानने वाले शिया। न हमारे इमाम 13 हैं, न हमारे इमाम 7 हैं, न हमारे इमाम 6 हैं, न 4 हैं, न 3 है, न लातादाद है। हमारे 12 हैं। कल भी 12 थे, आज भी 12 है, हमेशा 12 रहेंगे। जिस तरह साल के महीने 12 है कि नहीं, उसी तरह इमाम भी 12 हैं। और 12 के 12 की शरीयत, तरीक़त, गुफ्तार, किरदार। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़हन में रखें। और इसके बाद आइए, हमारे इमाम इल्म इरादी के मालिक हैं। किसके मालिक हैं? इल्म इरादी। अब ये क्या है भाई? बच्चे नहीं समझेंगे, बुजुर्गान समझते हैं इल्म इरादी क्या। भाई ये देखो मेरा, अच्छा इल्म की ये भी सुन लें, इल्म की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3। इल्म कसबी, इल्म वहबी या अताई, और इल्म ज़ाती। इल्म कसबी मेरा और आपका इल्म।
हम लोगों ने कसब किया है, हासिल किया है, किताबें पढ़ी हैं, स्कूलों में गए हैं, कॉलेजों में गए, मदारिस में गए हैं, उस्ताद के मारे भी खाए हैं, उस्ताद ने कान भी पकड़ाए हैं, ऐसा ही है ना। और किसी ने रिश्वत देकर जनाब सनद हासिल की है, ये भी एक इल्म है। तो बहर अजीज़ान मोहतरम, हमारा इल्म कसबी है, हमने कसब किया। लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद और अंबिया का इल्म कसबी नहीं है, उन्होंने कसब नहीं किया है, उनका कोई उस्ताद नहीं है, उनका कोई स्कूल नहीं है, उनकी कोई कॉलेज नहीं है, उनका कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, अल्लाह ने डायरेक्ट अता किया है, उन्हें हिब्बा किया है, अता किया है। वो किसी उस्ताद के मोहताज नहीं है, वो कहीं पढ़े हुए नहीं है, अल्लाह ने डायरेक्ट अता किया है। ये उनका इल्म है, ये इनका इल्म अताई है या वहबी है। तीसरा इल्म है इल्म ज़ाती। वो किसका इल्म है? वो फ़कत अल्लाह का इल्म है, उसका इल्म उसका अपना ज़ाती है, उसने किसी से लिया नहीं है, उसे ये इल्म किसी ने दिया नहीं है। बात समझ में आ गई? अब इस मरहले पे बात जब आ गई, अब सुनिएगा, मासूम के पास इल्म मा कान व मा यकून भी है, जो गुज़श्त है, जो आने वाला है, माजी, हाल, मुस्तकबिल का इल्म अल्लाह ने अता किया है। और इनके पास एक इल्म है, इल्म इरादी। अब ये इल्म इरादी क्या है भाई? इल्म इरादी सुनिएगा, ताकि हमारा अकीदा भी सही होता चले, और इंशाल्लाह फज़ाइल भी है, अकीदा भी है। तवज्जो एक एक फर्क तक, और इंशाल्लाह बहस तौहीद भी सही होगी, और इंशाल्लाह फज़ाइल भी है, कमाल भी है। इल्म इरादी क्या भाई? मिसाल के तौर पर, इस कनात के पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम भाई, मेरे घर में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मशरिक और मगरिब में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम, ईरान में क्या हो रहा है, खाने काबा में क्या हो रहा है, हमें कोई मालूम नहीं। अगर मासूम इमाम मदीने में बैठा हो, मासूम इमाम अगर मदीने में बैठा हो, वो अगर इरादा करे कि शर्कपुर के मोमिनीन को देखूं तो सही ये कर क्या रहे हैं, तो उसके लिए कोई दरो दीवार, ये फासले माने नहीं रखते। वहां बैठे बैठे हम सबको देख भी सकता है, सुन भी सकता है। बात समझ में आ गई? उनके पास कौन सा इल्म है? अब भाई थोड़ा बोलो तो सही यार। इल्म इरादी है, अल्लाह का इल्म जाती है। मासूम का इल्म क्या है? इल्म अताई है। हमारा इल्म क्या है? इल्म कसबी है। फर्क समझ में आ गया? हम में और आले मोहम्मद में कितना फासला है, और आले मोहम्मद में अल्लाह में कितना फासला है। तो यार मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, देखो अब कहे तो मैं जंगे खैबर सुना दूं, जंगे खंदक सुना दूं। अली कुल्ले ईमान है, मुकाबले में कुल्ले कुफ्र है। अजीज़ान मोहतरम तवज्जो रखिएगा, मैं वो भी सुना सकता हूं, लेकिन जरा रोक कर बात सुनिए, जो इनके अहम बात है। अच्छा भाई, इनके पास इल्म इरादी। अच्छा एक मिसाल से वाज़े करता हूं, आपने इंशाल्लाह बहुत दफा सुना होगा। अमीरुल मोमिनीन ने मिंबर कोफा पर इरशाद फरमाया, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदून इन्नी अअलमु तुरुक़ समावाति वल अर्ज़। मुझसे पूछो जो पूछना है, जमीनों के रास्ते में जानता हूं, आसमानों के रास्ते में जानता हूं, इससे पहले कि तुम मुझे देख न सको। मैंने अशरे में कुछ इशारे किए थे, लेकिन आज फिर इशारा कर रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन इधर फरमा रहे मैं जमीनों के रास्ते जानता हूं, आसमानों के रास्ते जानता हूं। सूरज पे जाने का रास्ता मुझसे पूछो, चांद पे जाने का रास्ता मुझसे पूछो, ज़ोहरा मर्रिख पे जाने का रास्ता मुझसे पूछो, जन्नत और जहन्नम का रास्ता मुझसे पूछो, हूरो गिलमान अगर लेना चाहते हो उसका रास्ता मुझसे पूछो, सब मैं जानता हूं, मुझसे पूछो मैं बताता हूं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम कितना बड़ा जुल्म हो जानते हैं आपके मौला के साथ। यहां पर अगर एक PhD होल्डर, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, फिलासफर आ जाए यहाँ पे, वो आपसे कहे कि सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक इंसान के तमाम अमराज का मैं इल्म रखता हूं, जो बीमारी
या सेहत के बाबत पूछना मुझसे पूछो। वो डॉक्टर ऐलान कर रहा है, यहाँ से उठकर एक बंदा पूछे कि भाई डॉक्टर साहब ये बताएं कि चारपाई कैसे बनाई जाती है, तो ईमान से बताए उसके साथ जुल्म है कि नहीं? कितना बड़ा जुल्म है। और फकत तीर और तलवार के साथ मारना जुल्म नहीं है। देखिए अली के साथ कितना बड़ा ब्लेंडर हुआ। मौला कह रहे यार सूरज का रास्ता पूछो, आसमानों के रास्ते पूछो। खबीसों ने बदबख्तों ने क्या पूछा? मौला ये बताए मेरे सर के बाल कितने? किसी बदबख्त मलऊन ने यहां तक पूछा मौला ये बताए पाखाने की लज्जत क्या? ये जुल्म है, ये जुल्म है जो मौला के साथ किया गया। फकत तीर मारना जुल्म नहीं है, फकत तलवार मारना जुल्म नहीं है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन फरमाते अना अव्वलुल मज़लूम, कायनात का सबसे बड़ा मज़लूम अली है। अजीज़ान मोहतरम, बार ज़हन में रखिएगा, सलूनी का दावा हुआ, कुछ मारिफत वाले भी थे जिन्होंने बहुत कुछ पूछा। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने पूछा या अली ये बताएं कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? इल्म इरादी ज़हन में रखिएगा, उसकी मिसालें पेश कर रहा हूं। किताबें बड़ी पड़ी हैं, जहां जाना चाहे किसी भी किताब में आप देख सकते हैं जो सीरत अमीरुल मोमिनीन पर लिखी हुई जामे मुदल्लल किसी ऑथेंटिक शख्सियत ने लिखी हो, उसमें जाकर देखिए मिलेगा आपको। कहा मौला ये बताएं जिब्राइल कहाँ है? किससे पूछा गया? मेरे साथ रहना है, बात फिर समझ में आएगी। इल्म इरादी ज़हन में रखें। कहा मौला जिब्राइल कहाँ है? जैसे ही सवाल हुआ मौला ने ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, सामने देखा, पीछे देखा। ये मौला ऊपर क्या देख रहे थे? सवाल तो था कि जिब्राइल कहाँ है। जाइए, हम जब किबला साहब बैठे, जब हम शुरू में जाते मदारिस में मंतिक फलसफा वगैरह ये सारा पढ़ाया जाता है, मबादी उसूल वगैरह वगैरह, तो लिहाजा फलसफे और मंतिक में उसमें कुछ तारीफात मिलती है फरिश्तों की। हुआ जिस्म नूरियुन यतशक्कल बि अशकाल मुख्तलिफतिन सिवल कल्बि वल खिंजीर। फरिश्ता हर शक्ल इख्तियार कर सकता है मगर कुत्ता और सुअर नहीं बनता। फरिश्ता है, नूरी मखलूक है। अच्छा, तो आप देखिए फरिश्ता हर शक्ल में आ सकता है, दरख्त की शक्ल में, पत्ते की शक्ल में, इंसान की शक्ल में, हर शक्ल में आ सकता है। आए भी रसूल अकरम के दरबार में, सहाबा की शक्ल में आए। इसी तरह कायनात की हर मखलूक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सिर्फ कुत्ता नहीं बनता फरिश्ता, सुअर नहीं बनता। जब अली ने ऊपर की जानिब देखा तो वहां तक निगाह गई जहां से फरिश्तों के पर जलते थे। नीचे देखा तो ताहतु सरा तक देखा कि कहीं उधर तो नहीं है जिब्राइल। मस्जिद की जानिब ता आखिर हद तक देखा, कहीं इधर मखलूक बन के तो नहीं। दाईं जानिब देखा, उधर तो नहीं। ऊपर नीचे शिश्चिहत देखा। हर जगह देखने के बाद कहा कायनात का जायजा ले चुका हूं, मुझे जिब्राइल कहां कहीं भी नजर नहीं आया। या मैं हो सकता हूं या तू हो सकता, मैं हूं नहीं, लिहाजा तू ही जिब्राइल। अब यहां पर उलमा ने एक अजब जुमला लिखा पढ़ा कि जैसे ये कहा जिब्राइल अमीन ने परवाज किया। कैसे परवाज किया? मस्जिद से निकला, छत को फाड़ा, फिर जोड़ा निकल गया। कि भाई तू दरवाजे से आया था, दरवाजे से निकल जा। कहा क्यों भाई दरवाजे से आऊं, दरवाजे से निकल जाऊं? इसलिए कि अगर दरवाजे से आया तो था, अगर दरवाजे से निकल जाता तो बात का हर मुअर्रिख जो आने वाला मुतासिब होता वो यही कहता अली किसी को पढ़ा लिखा के ले आया था। लिहाजा मैं उस बात को गलत साबित करूंगा। छत को फाड़ के निकल गया, ये तो फरिश्ता है। और जिब्राइल है भी कौन? मेरे मौला का शागिर्द है। अली इसका उस्ताद है। लेकिन इसका उस्ताद जब दुनिया में आ रहा था तो काबे की दीवार को फाड़ भी रहा था और जोड़ भी रहा था।
या अज़ीज़ान मोहतरम, मुत्तकीन की पहली अलामत अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गायब पर ईमान। दूसरा जनाब दूसरी निशानी सिफत या मुत्तकीन की पहचान क्या है? व युकीमून अस्सलात, वो क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने वाला मुत्तकी है, छोड़ने वाला नहीं। तवज्जो रखिएगा, नमाज पढ़ने वाला मुत्तकी है, नमाज छोड़ने वाला मुत्तकी नहीं है। यहाँ पे रुकना चाहूं तो बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इतना ही काफी है। ज़हन में रखे, सारे मोमिन हैं, आज़ादार हैं। जो आज़ादार है वो नमाजी है, जो नमाजी है वो आज़ादार है। अजीज़ान मोहतरम, जो मातम करने वाला है वो आज़ादार भी है, वो मातमदारी भी करता है, वो नमाज भी पढ़ता है। सैयद सज्जाद से बढ़कर आज़ादार कौन हो सकता है? वो आज़ादार भी है और उससे बड़ा नमाजी कहां से लाओगे? अच्छा भाई, तीसरी सिफत व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो रिज़्क़ अल्लाह ने दिया है उसे खर्च भी करता हो। खर्च करने वाला वो मुत्तकी है जो अल्लाह के दिए हुए माल पर सांप बनकर बैठे, वो मुत्तकी नहीं है। उसमें से अपने बाप का, माँ का हक निकाले, अपने अहलो अयाल का, जोजा का, बच्चों का, अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का हक निकाले, अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, अहले बैत का हक निकाले, वो मुत्तकी है। अजीज़ान मोहतरम, जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं, वक्त नहीं है। अच्छा भाई, कितनी सिफतें होगी? थोड़ा साथ रहें। 3 सिफतें होगी। पहली सिफत ईमान बिल गैब। दूसरी सिफत क्या है भाई? नमाज पढ़ता हूं। तीसरी सिफत क्या है? वो खर्च करता है। चौथी सिफत रसूल अकरम जो लेकर आए और रसूल अकरम पर और जो लेकर आए कुरान, उस पर ईमान रखता हूं। पांचवी सिफत जो दीगर अंबिया है और जो लेकर आए उस पर ईमान रखता हूं। और 6वीं सिफत क्या है? वह बिल आखिरत हुम युकिनून, आखिरत पर यकीन रखता हूं। जल्दी जल्दी मैंने पेश किया, रुका नहीं है ताकि आगे बढ़ सके। अब कितनी सिफत हो गई? 6 सिफतें। पहली सिफत क्या है? गैब पर ईमान, नमाज का क़याम और खर्च करता हो, और अंबिया मा सलफ उन पर ईमान रखता हो, जो लेकर आए उन पर ईमान रखता हो, रसूल अकरम जो लेकर आए और जो रिसालत मां कुरान लाए और खुद रसूल अकरम पर ईमान रखता हो, और क़यामत पर ईमान रखता हो। जब ये 6 सिफतें होंगी तो फिर कुरान हिदायत करेगा, ये मुत्तकी बनेगा और कुरान इसकी हिदायत करेगा। और जब कुरान से हिदायत हासिल करेगा तो फिर अल्लाह मोहर लगाएगा, उलाइका अला हुदम मिन रब्बी, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की जानिब से हिदायत पर है। और जब ये हिदायत हासिल करेंगे, 6 सिफतें होंगी मुत्तकी, और मुत्तकी बनेंगे तो कुरान मोहर लगाएगा। यही वो लोग हैं जो अल्लाह की जानिब से हिदायत पर है। और जब हिदायत हासिल होगा तो फिर अल्लाह सनद जारी करेगा, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग कामयाब हैं। ये लोग क्या हैं? अब सुनिए, नतीजा दे रहा हूं। इंशाअल्लाह ये बात सुनने के बाद मेराज हो, हर बा ईमान 6 सिफतें हो, मुत्तकी, मुत्तकी बने। कुरान ने सनद जारी कर दिया, मोहर लगा दिया, ये हिदायत पर है और कामयाब है। अब कुरान और हदीस को मिलाओ। रसूल अकरम ने फरमाया, या अली अंत व शिअतुका हुमुल फाइजून, ऐ अली तुम और तुम्हारे शिया ही तो कामयाब है। अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार की जानिब से हिदायत पर कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। अजीज़ान मन, थोड़ा सा रुक कर इंतहाई अहम बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात है, तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़नी है। तवज्जो रखिएगा। इबादत, अफजल तरीन इबादत क्या है? बहुत सारे नकल हुए, लेकिन एक इबादत आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अफजल इबादत अल्लाह के नजदीक
सुरूरुन तुदखिलुहु अला क़ल्बिल मुमिन, मुमिन को खुश करना अल्लाह के नजदीक बेहतरीन इबादत है। या मोमिन को खुश करना, कोई लतीफे से कोई जोक सुनाकर नहीं, मोमिन की जरूरत को पूरा करके। या मोमिन की जरूरत को पूरा करके। और किसी को कपड़े चाहिए, कपड़ा देके उसकी जरूरत को पूरा करो, अल्लाह खुश होगा। और अजीजान मोहतरम, अगर उसकी बेटी की शादी है तो उसको जहेज दे दो। वैसे जहेज तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत दे भी दिया जाए कोई हरज भी नहीं है। रसूल अकरम ने अपनी बेटी का जहेज दिया था, लेकिन फिर एक दुआ भी की थी, या अल्लाह उन पे रहमत नाज़िल फरमा जिनके जहेज का सारा सामान मट्टी का है। किसी की बेटी के, अभी रबीउल अव्वल का महीना है, अभी आ रहा है, आज़ादारी पे खर्च करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये भी जरूरी है वो भी जरूरी है। अगर कोई मोमिन उसके पास नौकरी नहीं, मुलाजिमत दो उसको, सिफारिश कर सकते हो वो करके देखो। और अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसी के पास छत नहीं है, छत दो, बहुत बड़ी बात है। अभी किबला साहब बता गए, खुदा की कसम मैंने इन गुनाहगार आंखों से पढ़ा, वो सुने की बात नहीं कर रहा, कम से कम की रिवायत ये है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरे 100 घरों की कफालत खुद करते थे। अच्छा, मैंने एक रिवायत पढ़ी यार, सुनो मेरे बच्चों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दिन है, सर गौर करना, क्या बात है। रावी कहता है, मैंने देखा मौला इमाम ज़ैनुल अक्सर रातों को बोरियां उठाकर, तोड़े उठाकर, गठरियां उठाकर रातों को घर से निकलते थे। मैंने एक रात पीछा किया, मैं देखूं तो उसे जाते कहां ये लेकर। वो जब जाते जाते देखा, गरीबों की बस्ती में पहुंचे तो यतीम बच्चे दरवाजों पे खड़े हैं, बेवा औरतें दरवाजों पे खड़ी हैं। दूर से बच्चों ने देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं। उन्हें इमाम का नाम नहीं पता था, हसब और नसब का नहीं पता था। बच्चे झूम झूम कर, खुश हो करके, वो देखो गठरी वाला आ रहा है। क्या बात, ये सीरत इमाम है। कभी किसी ने पोशीदा तौर पर किसी की कोई मदद की, यहां तक को मैंने दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले, लेकिन हमने उस वक्त तक नहीं देना, यार मेरा नाम सबसे बड़ा होना चाहिए, इश्तिहार भी मेरा बड़ा नाम हो, और जनाब अली दुआ में भी मेरा नाम सबसे आगे हो। मैंने खर्च किया। अजीज़ान मोहतरम, अच्छा इन लोगों को पता ही नहीं है कौन इनकी मदद कर रहा है। पता उस वक्त चला जब 2 दिन उन्हें खाना नहीं मिला। पूछा कि भाई वो कौन आदमी है, कौन है जिसने हमें दिया था, दे रहा था, अब वो आ नहीं रहा। जब तहकीक किया, हुलिया सारा आकर लोगों को बताया तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम तक बात चली तो कहा वो तो मेरा बाबा गरीब करबला, बीमार करबला, असीर कूफा व शाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और मेरे अजीज़ों दोस्तों नौजवानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत कौन बयान करे, कौन छोड़े, क्या पेश करूं, सुनिएगा, बहुत अहम बात। लोग कहते कि ये लोग गरीब थे, इनके पास कुछ भी नहीं था। भाई अकल के नाखून नहीं। आज अगर मैं या आप एक घर की कफालत करें तो कितना खर्चा आएगा? कम अज कम 15 से 20 हज़ार महीने का, इतने खर्चा आएगा ना। 15,000 ही लगा लें, 100 हो तो कितने हुए, 100 घर हो तो कितने होंगे 15,000 के हिसाब से? 15 लाख। जो 15 लाख हर महीने खर्च कर रहा है, वो गरीब है, वो तंगदस्त है, वो नादार है। सब कुछ होकर भी जिंदगी ऐसे गुजारी कि जैसे गरीब हो। इसीलिए रिसालत माँ ने फरमाया था, अल फक्र फखरी, और फक्र मेरा इफ्तिखार है।
अजीजान मोहतरम, सब कुछ होकर इस तरह जिंदगी गुजर। अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी जानते हैं ना, लिबास और पेवन सदा। और इब्ने अब्बास से पूछा, इब्ने अब्बास, वो जूती का वाक़या याद है ना आपको, कि भाई अब उस पर पेवन लगाने के लिए मोची भी शर्मा रहा है। इब्ने अब्बास की क्या कीमत हो सकती है? कहा मौला अगर दुनिया की नजर से देखे तो चंद टके की कीमत इसकी नहीं है, लेकिन अगर इस नजरिए से देखे कि अमीर कायनात की जूती है तो कायनात इसकी कीमत नहीं है। कहा इब्ने अब्बास, या इब्ने अब्बास तुम्हारी दुनिया की निगाहों के मुताबिक तक नहीं, अगर इसकी चंद टके कीमत नहीं है तो सुन, तुम्हारी दुनिया की इख्तिदार अली के सामने इस जूती से भी पस्त है। हुआ याद है ना अदालत अलविया, अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं? अगर सातों जमीन और आसमानों की हुकूमत अली को इस शर्त पर दी जाए कि जो का छिलका चूंटी के मुंह से छीन लिया जाए तो अली इतना भी जुल्म नहीं करेगा और इस इख्तियार को ठोकर मार देगा। हम क्या करते हैं? भाई का गसब किया, बहन का गसब किया, और आजकल तो बेटियों को देने का रिवाज खत्म हो गया। अजीजान मोहतरम, रसूल अकरम ने बेटी को हक दिया था कि नहीं दिया था? दिया था ना, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर रसूल ने बेटी को नहीं दिया था आप भी ना थे, अगर उन्होंने दिया था तो आप भी थे। बात समझ में आ रही है? परेशान तो नहीं हो गए? एक दफा सलाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे अजीजों दोस्तों नौजवानों, आओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पे जाएं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाग में, ये तो वो थी ना जो मैंने बयान किया जो खर्च करते थे, बाग में 500 दरख्त खुरमा के थे। ये एक बाग की बात। कितने खुरमा के दरख्त? एक दरख्त खुरमा यानी खजूर। एक खजूर का दरख्त क्या वैल्यू रखता है? हर दौर में खजूर की वैल्यू थी, और खुसूसन उस दौर में थे तो लोग खाते ही खजूर थे, सोना था। अहसन जज़ाकल्लाह से बुजुर्गान से पूछिएगा, 500 दरख्त खजूर के थे, लेकिन मौला ने उसे दिखावे के लिए नहीं रखा था। सीरत इमाम देखिए और कुर्बान जाए, किस इमाम के मानने वाले हैं आप? क्या कमाल की हैसियत है। 500 दरख्त खुरमा के, और तेरा इमाम क्या करता था? हर रोज हर खुरमा के दरख्त के नीचे 2-2 रकत नमाज पढ़ता था। कितने रकत नमाज? यार बोलो तो सही, अकेला मैं तो ना बोलूं ना। कितने रकत नमाज? 2-2 रकत नमाज हर खुरमा के नीचे पढ़ते थे। कितने रकत हो? 1000 रकत। कितने सजदे हो? 2000 सजदे। तहज्जुद अलावा, वाजिब नमाजें अलावा, मुस्तहब्बात रोजमर्रा अलावा। जिस इमाम को रोते हो वो तो 1000 रकत, 2-2 हजार सजदे करे, और हम दिन में 4 सजदे ना करें। क्या इमाम ना पूछेंगे किस मुंह से तू मुझे रोता था, किस मुंह से मेरी आजादारी करता था, तू 4 रकत नमाज नहीं पढ़ सका? और खुदा के बंदो, झुकना सीखो। जो झुक के जीता है अल्लाह उसे इज्जत देता है, जो अकड़ के चलता है अल्लाह उसे जलील कर देता है। शैतान देखा कितना कड़ा था वो, कैसा जलील और रुसवा हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हैसियत खुदा की कसम वो है जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आदम सादात। अच्छा अज़ीज़ान मोहतरम, ये भी सुन लीजिए, तौहीद बताने वाला एक अबू तालिब का बेटा अली है, ठीक है, जुबान से समझाने वाला, प्रैक्टिकली तौर पर करके दिखाने वाला हुसैन का बेटा अली है। तौहीद समझाने वाला, कैसे तौहीद समझाए? कसम बखुदा अकल हैरान रह जाती है। हमारे एक भी बच्चा
खुदा न खास्ता फौत हो जाए, बड़े भाई की बात नहीं, वो ज्यादा अजीज होता है, बाप की बात नहीं, माँ की बात नहीं, एक बच्चा छोटा सा फौत हो जाए, हमसे जनाब यानी बहुत सारे वाजिबात छूट जाते हैं। करबला में क्या कुछ नहीं हुआ। इतने नुकसान के बाद भी वो देखें कैसी जिंदगी गुजार रहे, अल्लाह वाली जिंदगी। अल्लाह, खुदा की कसम कुछ रिवायात पेश करूँ ना, आपके पांव तले से ज़मीन निकल जाए। आपकी बात से एक रिवायत पेश करूँ, है मसाइब के जुमले, लेकिन मैं अभी मसाइब की तरफ नहीं जा रहा, रिवायत सुन लीजिए। इनकी बात से मुझे रिवायत याद आ गई। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है। इमाम फरमाते हैं मेरा बाबा जब सोते थे कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट और कभी उठकर बैठ जाते थे। मैंने परेशान होकर पूछा, बाबा क्या रातों को नींद नहीं आती? बाबा क्या रातों को नींद नहीं आती? आप लेटते नहीं हैं? कहा, बेटा मोहम्मद बाक़िर, मैं कैसे लेटूं? जब सीधे लेटता हूं तो तकलीफ बहुत होती है, इसलिए कि मेरे कमर पर गोश्त नहीं है। अल्लाह अकबर, गोश्त ही नहीं है। तवज्जो रखिएगा, मसाइब के जुमले थे, लेकिन मैंने सिर्फ रिवायत पेश की है। इतने मसाइब के बावजूद सैयद सज्जाद, खुदा की कसम एक तरफ रखे, खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फरमान है, इतने लंबे सफर में करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से लेकर वापस मदीने तक किसी बीवी की नमाज तहज्जुद तक कज़ा नहीं हुई। और मेरे बच्चों जवानों, आपकी जवानी किस दिन काम आनी है? ये जवानी दी ही इसलिए है कि आप अली अकबर की जवानी को समझ सकें। अल्लाह अकबर, क्या अजब बात है। आप वो रिवायत जानते हैं ना कि इमाम हुसैन जब जा रहे थे तो क्या कहा, बहन ज़ैनब अपनी नमाज शाब में मुझे याद रखना। वो जानते थे अली की बेटी इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद भी नमाज शाब को नहीं भूलेगी। सला पर जी मोहम्मद व आले मोहम्मद। जल्दी जल्दी एक दो बातें पेश करके सहमत तमाम कर रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। तौहीद समझाने वाला प्रैक्टिकली तौर पर वो ज़ैनुल आबिदीन है। अच्छा किबला साहब बैठे, उमूमन हम पर भी बड़े फतवे लगते हैं कि भाई ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये है, वो है, वो है। और मेरे बच्चों सुनो, शिर्क कितने अक़साम हैं जो इंतहाई अहम है। हमें परेशान लोग करते, तो परेशान नहीं हो। तौहीद अजीमुल मर्तबत है। ये जितने भी अइम्मा हैं, अंबिया हैं, सब ने तबलीग इसी बात की है कि उसे माना जाए। किसी ने ये तबलीग नहीं की है कि हमें मानो। इन्होंने उसे मनवाया, उसने इन्हें मनवाया। ऐसा है कि नहीं? वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। ये वही चाहते हैं जो वो चाहता है। जब इस हद तक चली गई ना बात, फिर वो भी वही चाहता है जो ये चाहते हैं। ये अमल करते थे, अल्लाह आयत भेज देता था। इनका फेल ही कुरान। आइए, शिर्क की 4 अक़साम। कितने हैं? 4। अब बाकी सारे बेशक भूल जाए, लेकिन ये नहीं भूलना। सुने, पहला शिर्क, शिर्क फी ज़ात, यानी अल्लाह के ज़ात में किसी को शरीक करार देना। तवज्जो रखिएगा, इंशाल्लाह आपको मेराज करूंगा, फिर समझिएगा इमामत क्या, विलायत क्या। जब ये बात समझेंगे फिर विलायत की बात होगी, क्या पावरफुल है विलायत। सबसे पहली चीज क्या है? शिर्क फी ज़ात, अल्लाह के ज़ात में किसी को शरीक करार देना। आप क्या अल्लाह के ज़ात में किसी को शरीक करार देते हैं? बोलो तो सही यार, किसी को शरीक करार देते हो? नहीं। यानी मदद कहना शिर्क नहीं है, सिर्फ इस नजरिए के बुनियाद पर
कि अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह न कहा जाए, खुदा न माना जाए, वसीला कहकर आप या अली मदद कहें। लेकिन अजीजान मोहतरम, इसके जवाब में अली अल्लाह मदद कहना शिर्क है। अली अल्लाह मदद नहीं कह सकते, या अली मदद कहें आप, लेकिन अली अल्लाह मदद शिर्क। जात में कोई शरीक, अल्लाह के जात में कोई शरीक, ठीक होगी बात। एक हदीस कुदसी सुनिए, अब की अतिअनी अजअलु का मसाली, मेरे बंदे मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। कुनली अकुनला, तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाता हूं। ये सिलसिला जारी, जाइए उलमा से पूछिए ये हदीस कुदसी है कि नहीं। अल्लाह का खुद फरमान, मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना देता हूं। मिसाल पेश कर देता हूं भाई, देखिए आप ये जो लोहार हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो आग के अंदर लोहे को रखते हैं, कुछ देर बाद बाहर जब होता है वो स्याह होता है, जब अंदर डालता है कुछ देर के बाद वो रेड हो जाता है, बिल्कुल आग जैसा बन जाता है। वो खुद आग तो नहीं है यार, मैं मेहनत कर रहा हूं तो थोड़े से आप भी तवज्जो करें। वो आग तो नहीं है, लेकिन आग के जैसा है। वो हकीकत में उसका वजूद लोहा है, लेकिन कुछ देर जब तक आग के करीब रहेगा वो आग के जैसा ही होगा। आग से बाहर निकालो वो फिर काला स्याह लोहा बन जाएगा। तवज्जो रखिएगा, आग के अंदर रखो, आग के करीब रहेगा, आग के जैसा होगा। आग से बाहर निकालो तो वह फिर स्याह हो जाएगा। इसीलिए कहा बंदा इताअत करे वो तो नहीं बनेगा, लेकिन उस जैसा बनेगा। कायनात में ढूंढो, ऐसा कोई है न नजर आए तो मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। सिर्फ एक ही था जिसके आंखों को देखा तो कहा ऐनुल्लाह है, चेहरे को देखा तो कहा वजहुल्लाह है। यह इताअत की मंजिल, इतना इताअत कि उसके जैसा वो नहीं है। लेकिन अच्छा भाई देखो, कुरान में तो अल्लाह कहते हैं लैसा कमिस्ली शै, मुझे जैसा कोई नहीं, तो आप कहते हैं कि वो उस जैसा है कि नहीं। देखिए अरबी जुबान है, हमारे यहाँ उर्दू में फसाहत और बलागत कम है और हम लोग मोहताज हैं अल्फाज की, लेकिन अरबी में बहुत ज़्यादा वसात है। हम मसाली का तर्जुमा भी जैसे करते हैं, मिस्री का मतलब भी जैसे करते हैं। हमारे पास और है, चारा ही नहीं। मिस्री का मतलब और है, मसाली का मतलब और है। बेशक मिस्री लैसा कमिस्ली ही है, मीम के नीचे शेर आ जाए, लैसा कमिस्ली है, यानी उसके जैसा कोई नहीं, उसके जात के एतबार से कोई नहीं है। अगर मसाली कहे तो सिफात यानी सिफात के हिसाब से उस जैसा हो सकता है। जैसे अल्लाह अर्हमुर राहिमीन है तो उसने अपनी रहमत की ये सिफत लोगों को भी दी है। माँ कितना रहमान रहम करती है, माँ के अंदर भी वो भी मजहर सिफात इलाहिया के मालिक है। माँ क्यों? माँ मजहर सिफात इलाहिया कैसे? मुतकल्लिम अल्लाह है, जुबान सिखाने वाली माँ है। खालिक अल्लाह है, मजहर खिलकत माँ है। राज़िक अल्लाह है, वसीले रिज़्क़ माँ है। रब अल्लाह है, वसीले तरबियत माँ है। वो देता है। जब माँ की ये फजीलत है तो इमाम की, खुद रसूल की। अच्छा बस जरा जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं। दूसरी चीज जो शिर्क में, शिर्क फिर सिफात, अल्लाह के सिफात में, अल्लाह खालिक है, उसके सिफत खल्कियत में कोई शरीक नहीं। ऐसा नहीं कि अल्लाह और बंदा मिलकर कोई खलक करते, ऐसा नहीं। वो राज़िक है, दो बंदे मिलकर रिज़्क़ नहीं, वो तन्हा सिफात का मालिक है। हाँ अपने सिफात किसी को दे दे वो अलग बात है। बार मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं।
और तीसरी चीज है जनाब अली, शिर्क फिल अफ़आल, फेल में अल्लाह के हम किसी को शरीक करार नहीं देते। यानी जो अल्लाह काम करता है, जो अफ़आल अंजाम देते, उसमें अल्लाह का कोई शरीक नहीं। ऐसा नहीं अल्लाह और बंदे मिलकर कोई काम करते हो, ऐसा नहीं। अल्लाह जो करता है खुद करता है। बेशक जो फेल अल्लाह का है वो तन्हा उसी का है, लेकिन कभी कभी किसी के फेल को वह अपना फेल कह देता है। जैसे रसूल अकरम ने पत्थर मारे, कहा इस रमई तवला किन अल्लाह रमा, हबीब ये पत्थर तूने नहीं फेंके, हमने फेंके। और फिर ये आए तो आप कहाँ भूलेंगे, अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ हबीब तू यतीम था, तेरी परवरिश हमने की, जमाना जानता है। परवरिश करने वाला अबू तालिब था, फेल अल्लाह ने कहा मेरा फेल। अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं। जनाब अबू तालिब अली के बाबा। अच्छा एक रिवायत ये भी है, लोगों ने कहा कि अबू तालिब काफिर, ये आज की बात नहीं, मौला अली से भी कहा कि जी आपके बाबा तो जहन्नम में होंगे। मौला ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, मैं जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला हूं। अबू तालिब का बेटा कसीमुन नारी वल जन्ना है, तो अपने बाप की फिक्र कर। तू अपने बाप की फिक्र कर। मैं जमाने तालिबे इल्मी में जामियतुल मुंतज़र में पढ़ा करता था। बहुत कदीमी बात है, एक शायर या कोई मोमिन आता था, नमाज जुमा पढ़ता था, वो एक शेर पढ़ता था और फिर दुरूद भेजता था। आज तक वो शेर मेरे जहन में रच बस चुका है, मुझे बहुत ही पसंद है। और इस शेर के अंदर ये वजह बयान की गई है कि अबू तालिब काफिर है, तो क्यों काफिर है, इस वजह को सुनकर मैं भी खामोश हूं, आप भी खामोश होंगे। अगर ये वजह है तो अबू तालिब काफिर सही, वो वजह क्या है? शेर में क्या कहता है, बस इस खता पे तुझे जहां ने छोड़ा है, ऐ अबू तालिब बस इस खता पे तुझे जहां ने छोड़ा है, बस इस खता पे तुझे जहां ने छोड़ा है। तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा है। ये अजान हो रही है, अजान हो रही है। सलवात पढ़ें और अजान का एहतराम और दुआ करें। सुन लीजिएगा फिर शिर्क के कितने अक़साम बयान किए, तीन हो गए, है चार, तीन। सबसे पहली भाई शिर्क फिल ज़ात, दूसरा शिर्क फिल सिफ़ात, शिर्क फिल अफ़आल। ठीक है, हम इसके कायल नहीं हैं, हम मुशरिक नहीं। चौथा है शिर्क फिल इबादत, अल्लाह की इबादत में हम किसी को शरीक करार नहीं देते। इबादत वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुद इल्ला इय्याह, फैसला अल्लाह ने किया है, तेरे रब का फैसला, इबादत बस अल्लाह की, किसी और के लिए इबादत जायज नहीं। सजदा सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं हो सकता। सजदा जायज नहीं, हराम। सिर्फ और सिर्फ सजदा अल्लाह की, इबादत सिर्फ अल्लाह। भाई ठीक है, इबादत अल्लाह की है, तवज्जो रखिएगा, इबादत किसकी है? अल्लाह की है। इबादत अल्लाह की है और फैसला भी अल्लाह का है। और रसूल ये भी फरमा गए, अन-नज़र इला वजह अली की इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। जिक्र अली ये इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। और हुब्ब अली ये इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। चेहरा अली का देखो, इबादत अल्लाह की। जिक्र अली का करो, इबादत अल्लाह की। मोहब्बत अली का रखो दिल में, इबादत अल्लाह की। बस मेरे अजीजों नौजवानों, इबादत अगर सीखनी है ना तो फिर ज़ैनुल आबिदीन से सीखो। क्या इबादत थी। बस किबला साहब है, दो जुमले ज्यादा जहमत है, इधर तक तो देख नहीं सकते। किबला साहब माजरत के साथ नहीं, उस तरफ कर दे थोड़ा, बस दो जुमले, ज्यादा तकलीफ नहीं।
मौसम आपने मेराज करा दी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका जो समात कमाल का है। क़िबला साहब इंशाल्लाह आपको सिदरतुल मुंतहा पे ले जाएंगे इंशाल्लाह। सलामत रहें। बस मेरा अजीज़ो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत सारी बातें करने का इरादा था, लेकिन सारी बातें छोड़ दी। क़िबला साहब आ गए, सैयद हैं, हमारे सरों के ताज हैं। उलमा की इज़्ज़त करना हमारा फ़ख्र है। मैंने एक दो रिवायतें पढ़ी हैं, क़िबला साहब मौजूद हैं, और ये रिवायत किसी आम की नहीं है। एक अल्लामा हिल्ली, एक शेख सदूक अलैहि फरमाते अन नज़र इला वजहिल आलिम इबादत, आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। कहा अगर आप आलिम की ज़ियारत करने के लिए जाएं, आलिम घर में ना मिले, अल्लामा हिल्ली फरमाते उसके दरवाजे को देखो, ये भी इबादत है। ये आलिम को ये शरफ कहाँ से मिला? इसलिए मिला कि इसके सीने में इल्म इमाम है। अच्छा एक बात सुनो भाई, अगर किसी के सीने में इल्म अमीरुल मोमिनीन हो तो उसकी इतनी इज्जत है, तो अगर वो खून अली हो उसकी क्या इज्जत होगी? और फिर अन नज़र इला वजहिल वालिद इबादत, बाप के चेहरे को देखना इबादत है, कुरान को देखना इबादत है, काबे को देखना इबादत है। अगर इन सबको इकट्ठा इबादत को करना चाहे तो फिर कैसे करें? कहा अमीरुल मोमिनीन के चेहरे को देखो, ये सारी बातें एक दफा ही हो जाएंगी। अली उम्मत का बाप भी है, अली की मिसाल काबे की सी है। अजीज़ान मोहतरम, बातें तो बड़ी होती हैं, सारी बातें फिर छोड़ रहा हूं। बस अजीज़ान मोहतरम, आपने देखा इबादत ऋषि घराने ने सिखाया। हजार हजार रकात अभी अर्ज कर चुका, हर रोज इतनी मुसीबतों के बावजूद आदम से लेकर खातम तक हर नबी आबिद साहिद मुत्तकी परहेज़गार, हर एक सजदे करने वाले, इबादतों की तो इंतहा है। रसूल अकरम कितने बड़े आबिद थे, इतनी इबादतें खुद अल्लाह ने कह दिया हबीब रात का कुछ हिस्सा इबादत कर लिया कर। मौला अली की इबादत, अल्लाह अकबर। अब रिवायतें बड़ी लंबी लंबी है, मुख्तसर कर दी। अमीरुल मोमिनीन की इबादत की मिसाल और नज़ीर कोई नहीं। जंग में लगा तीर हालत नमाज में निकाल लिया जाता है। इमाम हसन जब इबादत के लिए आते थे तो थर 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 कांपते थे। कहते थे लोग आप जन्नत के बादशाह हैं, सरदार हैं, और आप इस तरह नमाज के लिए जाते वक्त, वजू के लिए जाते हो, आप थर थर कांप रहे। खामोश, तुम्हें पता नहीं है कि किस अजीम हस्ती के सामने जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। और इमाम हुसैन की इबादत अल्लाह अकबर इंतहा है। आप जाकिरीन सुलमा से सुनते हैं ना, कायनात का वो अजीम नमाजी साजिद जिसने सजदे में सर खुद रखा और सर कातिल ने उठाया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बहुत पसंद है मुझे ये शेर, बहुत ही पसंद। सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, अब तक जमीन पर कर्ज है सजदा हुसैन का। जरा तसव्वुर कीजिए, इतने बड़े आबिद और साहिद हैं, लेकिन किसी का नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, किसी का नाम सय्यदुस साजिदीन नहीं है, लेकिन एक अली इब्न हुसैन है, वो ज़ैनुल आबिदीन है, सय्यद सज्जाद भी है। अल्लाह अकबर। कैसा सजदा किया, कैसी इबादत की, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तो शाम और कूफा का बाजार, शराबी का दरबार, माँ बहनों का खुला सर, बदमाशों के इशारे। उस मजमे में भी सय्यद सज्जाद ने जंजीरों को संभाल कर नमाजों के औकात में सर सजदे में रख कर कहा सुबहान रब्बियल आला व बिही। तब कायनात ने पुकार कर कहा अंत ज़ैनुल आबिदीन अंत सय्यदुस साजिदीन। मुख्तसर से मुख्तसर। इमाम आप बड़े खुशकिस्मत हैं, जब चाहते हैं जहां चाहते हैं मजलिस हुसैन कर लेते हो, लेकिन कोई रोने की मजबूरी जनाब सकीना से पूछे, जिसे जनाब सय्यद सज्जाद मना करते हैं, सकीना ना रोया करो। कहा भाई क्यों ना रो, मेरा बाबा मारा गया,
मेरा भाई अली अकबर, मेरा कासिम सर से चादर दूर छीने, तमाचे खाए, मैं न रो तो कौन रोएगा? कहा देखो बहन सकीना ना रोया कर, इसलिए कि शिमर तमाचे मारेगा। मैंने बखुदा पढ़ा और सुना उलमा से, जनाबे सकीना के, अब ये महसूस करने वाली बात है, इनके नाजुक बात है कि जनाबे सकीना के फकत दांत सफेद थे, पूरा चेहरा सियाह था। कहा क्यों? जहां शिमर को मिलता तमाचा मारता, और जब तमाचा मारता कभी दाएं गिरती कभी बाएं गिरती। अजरुकम अल्लाह। मिनहाल इमाम सज्जाद के पास आया, कहने लगा मौला कब तक रोएंगे? कहा मिनहाल इंसाफ नहीं किया, याकूब का एक यूसुफ बिछड़ा था, जानता था कि यूसुफ को किसी ने कत्ल नहीं किया है, फकत जुदा हुआ है, फकत जुदाई में इतना रोए कि कुरान कहता है वबयज़्ज़त ऐना, आंखें सफेद हो गए, और मेरे सामने 18 फकर यूसुफ ज़िबा कर दिए गए। का मौला शहादत तो आपका विरसा है। सर से अम्मामा उतार के फरियाद करके कहा मिनहाल इंसाफ नहीं किया, और शहादत हमारा विरसा है। या रसूल की बेटियां, ज़हरा की बेटियां, और जिसकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा, उनके सरों से चादरों का छिलना, बाजारों में शराबियों के दरबार में फिराया जाना, कि ये भी हमारा विरसा है। बस अज़ादारों, आखिरी 2 जुमले इमाम सैयद सज्जाद को हाकिम वक्त ने हीलो हुज्जत से ज़हर दिया। जब आखिरी मौका आया ना, इमाम सैयद सज्जाद ने इमाम मोहम्मद बाकिर से बच्चों से कहा बच्चों मुझे ज़मीन पर लेटाओ, लेकिन इससे पहले ये जो चादर दलियां बिछाई हुई इसे हटाओ, फर्श पर मट्टी पे लेटा दो। कहा बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा जब मैं करबला से 11 मुहर्रम को जा रहा, मेरे बाबा का जिस्म नाज़नीन करबला के तपते रेत पे पड़ा था। आज़ादारों, मैंने रिवायत में पढ़ा और सुना कि 3 या 4 हस्तियां ऐसे हैं जिनको जब गुस्ल दे रहे थे तो गस्साल ने गिरिया किया, गुस्ल देने वालों ने गिरिया किया, धारे मार कर रोए। पहला गुस्ल जनाब ज़हरा का था, अमीरुल मोमिनीन धारे मार के रोते रहे। सलमान ने कहा मौला आप तो फाते खैबर और खंदक हैं, ज़हरा की मुसीबत में रो रहे हैं। का ज़हरा की जुदाई बहुत बड़ी मुसीबत है। सलमान रो इसलिए रहा हूं कि आज अली को पता चला ज़हरा की तो पसलियां टूटी। दूसरा गिरिया शाम के जिंदान में जब जनाब ज़ैनब जनाब सकीना को गुस्ल दे रही थी उस वक़्त किया। तीसरा गिरिया जब जनाब इमाम मूसे काजिम को गुस्ल दिया जा रहा था उस वक़्त गिरिया किया। चौथा गिरिया जब आपके चौथे इमाम को 5वां इमाम गुस्ल दे रहा था तो धारे मार के रोने लगा। कहा मौला आप इस कदर बेताब होके रो रहे। कहा मैं नहीं रोऊंगा तो कौन रोएगा। और 35 साल गुजर गए लेकिन इसके बावजूद मेरे बाबा के जिस्म पर आज भी हथकड़ियों के निशान, सिमर के ताजियानों के निशान, तो को जंजीर के निशान बाकी है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना यमुनक़लिबून।